वीडियो का टाइटल देखकर आप एक बात तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ये सब तो हमने सिर्फ मूवीज या फिर बुक्स में पढ़ा है, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। और आप यह मान भी लिए होंगे कि ये रियल लाइफ में संभव नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो दोस्त जरा रुको, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो संभव है, जो हमारे ब्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल है, पर हम लोगों ने न तो उस पर बिलीव किया है और न ही कभी उसे जानने की कोशिश की है। हमारे दिमाग के लिए असल जिंदगी में बहुत सारी चीजें संभव हैं जो आपको भी पता नहीं है, जिसे हमारा ब्रेन बड़ी आसानी से कर सकता है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ ब्रेन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने ब्रेन की समस्त ताकतों को मानने पर मजबूर हो जाओगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा, पर मेरी बात सुनने के बाद आप इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है कि जब भी हमारा दिमाग किसी बात को सच मान लेता है, तब सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस बात को सच होना ही पड़ता है। मैं आज आपको दिमाग के कुछ ऐसे रहस्यों को बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। तो बस आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। यकीन मानना, आप इन सभी बातों को मानने पर मजबूर हो जाओगे और कहोगे, हाँ यार, आज तो कमाल की जानकारी हाथ लगी है, मैं इसे जरूर करूंगा। क्या आपने कभी हिप्नोटाइजिंग यानी सम्मोहन के बारे में सुना है? असल में हमारे मन की दो अवस्थाएं हैं, चेतन और अवचेतन। वैसे तो दिमाग की और भी अवस्थाएं हैं, लेकिन हम उनके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। जब भी हम किसी को सम्मोहित करते हैं या हमें कोई हिप्नोटाइज या सम्मोहित करता है, तो उस समय हमारे चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को आगे कर लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में अवचेतन मन की शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय चेतन या कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता है। चेतन मन पीछे और अवचेतन मन आगे आकर कार्य करने लगता है, और इससे हमारे जीवन के अनसुलझे रहस्य को बड़ी आसानी से उजागर किया जा सकता है। क्या आपने कभी टेलीपैथी का नाम सुना है, या माइंड रीडिंग, या टेलीकिनेसिस, या फिर एक्स्ट्रा ट्रेवल? ये ऐसी शक्तियां हैं जिसे यदि हम अपने दिमाग पर काबू या कंट्रोल करना सीख जाएं तो बड़ी ही आसानी से संभव हो पाती हैं। हम इसे कर सकते हैं। बिना किसी इंसान से बात किए उसके मन में अपने विचार को भेजना, टेलीपैथी। दूसरे के मन के विचार को पढ़ना, माइंड रीडिंग। और बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे उसके स्थान से हिला देना या हटा देना, टेलीकिनेसिस। ये सारे काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड और उसके ऊपर सुपर सबकॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। अपने दिमाग की इन सारी शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए एक उपाय है, और वह है जीरो थॉट स्टेज, यानी शांत मन, जिसे हर एक व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, एक साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, हर एक व्यक्ति इस स्टेज को पाना चाहता है, जिसे विचारों से शून्य होना कहते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति जीरो थॉट स्टेज में पहुंच जाता है तो वह ब्रेन के सभी हिडन पावर को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस जीरो थॉट स्टेज में पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो को अपनी आंखों से देख रहे हो, मेरी आवाज को अपनी कानों से सुन रहे हो, पर आपका दिमाग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग ही थॉट आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। आप एक अलग ही विचार अपने मन में क्रिएट करते चले जा रहे हो। यदि आप जीरो थॉट के स्टेज में पहुंच जाओ तो मेरी वीडियो को देखकर, मेरी आवाज को सुनकर आप मेरा व्यक्तित्व, मेरी स्थिति, मेरा स्वास्थ्य, मेरी भावना, हर एक चीज के बारे में बड़ी आसानी से समझ सकते हो। यहाँ तक कि आप मेरे आसपास के माहौल और मौसम का भी अंदाज बड़ी आसानी से लगा सकते हो। मैं किस स्थिति में इस वीडियो को बना रहा हूँ, किस मूड से इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप इस हर एक चीज का अंदाज सिर्फ मेरी वीडियो को देख कर ही पता कर सकते हो। और ये सब चीजें संभव हैं जीरो थॉट स्टेज में। इसीलिए हर एक साधु, संत, महात्मा, तपस्वी इस स्टेज को प्राप्त करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति इस विचार की शून्यता के स्टेज में पहुंच जाता है तो अपने दिमाग की शक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आखिर कैसे स्वामी विवेकानंद ने इतनी मोटी बुक इतनी आसानी से और इतनी जल्दी याद कर ली? अगर आप इस तरीके को जान जाओ तो आप भी बड़ी आसानी से यह कर सकते हो। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप किसी भी लेखक की कोई बुक उठा करके देखो, लेखक शुरुआत के 3-4 पेज में ही पूरी बुक का निचोड़ लिख देता है और साथ ही साथ अपने जीवन के बारे में भी लिखता है। अब सबसे पहले अपने विचारों को शून्य करने की कोशिश करो। बुक के टाइटल को पढ़ो, उसके बाद लेखक के द्वारा दिए गए बुक में उसके जीवन के बारे में पढ़ो, और फिर बुक की विषय सूची को पढ़ो और खुद को राइटर की उस स्थिति तक ले जाओ। अपने आप को उसके विचारों से जोड़ने का प्रयास करो। विचार शून्यता और थॉट कनेक्शन की इस अवस्था में आप देखोगे कि आपके दिमाग में लेखक के वो सारे विचार आते जा रहे हैं जिसे उसने इस पुस्तक में डाला हुआ है। यानी कि इस पुस्तक में जो भी लिखा है आप उसको समझ पा रहे हो, आप ये अंदाजा लगा पा रहे होगे, आपके दिमाग में यह विचार आ रहा होगा कि लेखक इस पुस्तक में क्या लिखना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है।
लेकिन यह जीरो थॉट के स्टेज यानी विचार शून्यता की अवस्था में ही संभव हो पाता है। किसी साधारण इंसान के लिए यह तब तक संभव नहीं है जब तक वह अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना न सीख जाए। और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना संभव है अष्टांग योग और डीप मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, आप उसे ट्राई जरूर करो। आपको 100% तो नहीं, लेकिन 10 to 20% आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर जरूर बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज के बारे में पहले से ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर जरूर बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। और यह टेक्निक बहुत ही सिंपल है और आप इसे किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस ये है, आप जब भी कभी किसी भी जगह खाली बैठे हो तब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लो। और कुछ भी हो सकता है, बुक, कॉपी, पेन, बाल्टी, कपड़ा, किसी व्यक्ति का फेस, लाइट, मून, स्टार, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी एक चीज, उसे देखना शुरू करो। लगातार देखो, घूरना नहीं है, उसे बस देखना है, शांत मन से देखना है। उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, कोई विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाना है कि वह अच्छा है, बुरा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लाल है, पीला है, काला है, गुलाबी है। कोई विचार अपने मस्तिष्क पे नहीं लाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसे होते हुए देखना है। लगातार अपने पलकों को झपकने देना है, शरीर की सारी क्रियाओं को होने देना है। बस कोई विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाना है। शरीर पर कोई दबाव नहीं देना है, कोई तनाव नहीं। यह अवस्था है अचेतन की। यह ऐसी अवस्था है जैसे आप सदमे में चले गए हैं। कोई भी व्यक्ति आपको जब देखेगा तो उसे लगेगा जैसे आप सदमे में चले गए हैं। लेकिन आप मत घबराइए, आप उस ऑब्जेक्ट को देखिए। अपने दिमाग में कोई भी विचार मत लाइए, बस चुपचाप उसे देखिए। अचेतन और इस अवस्था में बस अंतर यह है, इसमें आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट को देखो, इसलिए आप देख रहे हो। अचेतन में ऐसा नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले, मोबाइल, टीवी, दोस्त, सबसे दूर हो जाओ और इसका इस्तेमाल करो। इसके कुछ ही महीनों के प्रयोग से आप खुद के अंदर अद्भुत शक्तियों को महसूस करोगे। आप हर एक चीज को उसके सच्चे रूप में देख पाओगे। असल में वह क्या है, आप उसे वैसा ही देख पाओगे। आप उसे वैसा ही देखोगे जैसा वो है, वैसा नहीं जैसा आपके विचारों ने उसे बनाया है। आप उसे ट्राई करो। आपको इसे करते हुए खुद में ही बहुत मजा आने वाला है। और आपके एक्सपीरियंस चाहे जो भी हो, उसे मेरे साथ शेयर जरूर करो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।